हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश एंड इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ये हम लोग जान रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ऑपरेटर पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेटर। इसको एक बार देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल, बाइनरी, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर। जो लॉजिकल ऑपरेटर में तीन टाइप के ऑपरेटर देखे यहाँ पे। डुअल टेबल, डुअल टेबल क्या होता है? सपोज हम लोग के पास कोई टेबल नहीं है, हम लोग को डमी टेबल बनाना है, रिजल्टेंट टेबल बनाना है, विद एक डमी वैल्यू बनाना है। तो क्या करते हैं कि हम लोग ड्यूअल टेबल करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं उसको रिजल्टेंट टेबल में। इसीलिए ड्यूअल का यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल, अगर स्टार करेंगे तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। यहाँ पे सपोज कुछ वैल्यू प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होगा विथ रिजल्टेंट कॉलम नेम एंड कॉलम का जो भी वैल्यू रहेगा उसके साथ। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है एंड और नॉट रहता है। एंड ऑपरेटर क्या होता है? ए और बी दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा। ए और बी में कोई भी फॉल्स रहता है तो ये फॉल्स रहेगा। तो ये क्या होता है, जो जितना भी यहाँ पे दो रहे हैं, अगर हम लोग के पास एन नंबर ऑफ वैल्यू रहेंगे, सपोज 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, 10 वैल्यू रहते हैं, तो सारे वैल्यू अगर ट्रू रहेंगे तभी जाके ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये फॉल्स रहेगा। सिमिलरली क्या होता है कि यहाँ पे ना जो और ऑपरेटर है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू होता है तो ये ट्रू देगा रिटर्न में। सपोज दोनों वैल्यू ट्रू है तब भी ट्रू, एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू में रिटर्न में देगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तभी जाके ये फॉल्स दे रिटर्न में दे रहा है। नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि यहाँ पे अगर ट्रू हम लोग पास करते हैं वैल्यू तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न मिलेगा। अगर फॉल्स पास करते हैं तो ट्रू रिटर्न मिलेगा। ये एक है। ये ऐसे हम लोग किन नंबर ऑफ वैल्यू लेके उसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करके एट द एंड हम लोग सिंगल जो वैल्यू मिल रहा हम लोग को देना पड़ेगा, ट्रू या फॉल्स। इसको क्या होगा, जस्ट अपोजिट ये हम लोग को करके देगा। तो ऐसे हम लोग क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं स्पेशल ऑपरेटर। जो स्पेशल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। It is used to reduce the length of the query and uh, okay. It is used to reduce the length of the query and boost the speed with in used inside where clause। मतलब ये जो होता है क्वेरी के लेंथ को रिड्यूस करता है और स्पीड को बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये जो होता है वो वेयर क्लॉज के अंदर में हम लोग इसको यूज करते हैं। हम लोग के पास 8 टाइप के क्या होते हैं, स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। इन, नॉट इन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इज नॉट नल, लाइक और नॉट लाइक। ये सारे जो होते हैं ये वो स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है, इन इज ए मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर। इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर, जो इक्वल टू ऑपरेटर का रिप्लेसमेंट होता है। सपोज हम लोग के पास कॉलम नेम और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कि जैसे हम लोग पर्टिकुलर, जैसे हम लोग पहले जब ऑपरेशन परफॉर्म किए थे तो हम लोग क्या सैलरी को या एनुअल सैलरी हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो वो एक ऑपरेशन हो गया। कुछ ऑपरेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी परफॉर्म करके, कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करके नया कॉलम जनरेट करते हैं, तो वो क्या होता है, एक ऑपरेशन हो जाता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। तो वो एक्सप्रेशन इन, इन मतलब इक्वल टू, इक्वल टू है रिप्लेसमेंट का। यहाँ पे एन नंबर ऑफ वैल्यू, अगर हम लोग के पास दो इक्वल टू लगाना है, तीन इक्वल टू ऑपरेटर लगाना है, तो वहां पे हम लोग का जो क्वेरी होगा लेंदी हो जाएगा। उसको हम लोग को क्या होगा, रिड्यूस करने के लिए क्या आया, इन ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग जितना भी लगाएंगे वो इक्वल कर कंपेयर करके हम लोग को दे रहा होगा। सिमिलरली नॉट इन होता है, तो क्या होगा कि नॉट इन और जो है कीवर्ड होता है, तो इसको यूज करके हम लोग नॉट इक्वल टू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या होगा कि सपोज ये जितना भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग इंक्लूड किए रहेंगे, एक्सक्लूडिंग सारे वैल्यू को, ये क्या करेगा कि रिट्रीव करके हम लोग को टेबल में दे रहा होगा, हम लोग को रिजल्टेंट टेबल में दे रहा होगा। ये सारे वैल्यू को अवॉइड कर देगा, ये सब वैल्यू को हम लोग को इक्वल में नहीं, मतलब इक्वल, ये कंपेयर करेगा नॉट इक्वल। अगर नहीं है तभी हम लोग को ट्रू दे रहा होगा रिटर्न में, नहीं तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न में दे रहा होगा। बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर क्या होता है, इट इज यूज व्हेन
वेन एवर वी हैव अ रेंज ऑफ वैल्यू, हम लोग के पास रेंज होता है तभी हम लोग यूज करते हैं बिटवीन ऑपरेटर को। यहाँ पे हम लोग कॉलम नेम एक्सप्रेशन नेम लेंगे, यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन मतलब पर्टिकुलर ये कीवर्ड होता है। तो लोअर रेंज एंड अपर रेंज, जो भी लोअर रेंज और अपर रेंज हम लोग को वैल्यू दे देना है, तो उस बीच के वैल्यू को ही ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसको प्रिंट करेगा, और बाकी को ये एलिमिनेट कर देगा। नॉट बिटवीन, नॉट बिटवीन मतलब सपोज हम लोग देते हैं पर्टिकुलर वैल्यू, इसके बीच में नॉट बिटवीन करके हम लोग लोअर रेंज अपर रेंज वैल्यू दे देते हैं। तो क्या होगा, ये उसके बीच के वैल्यू को ही एलिमिनेट करेगा, या जो है इसको प्रिंट नहीं करे, बाकी सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा रिजल्टेंट टेबल में। जो ओरिजिनल टेबल है इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ओरिजिनल टेबल जो है एज यूजुअल रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जो रिजल्टेंट टेबल मिलेगा हमको, नया टेबल मिलेगा, उसमें क्या होगा कि जो डेटा होगा वो मॉडिफाई होगा। आगे चलते हैं। अब ये सारे जो हम सिंटेक्स है वो एंड विद सेमी कॉलम है, मतलब इसमें अगर सपोज सेमी कॉलम नहीं है तब भी क्या है, हम लोग को सेमी कॉलम से ही एंड करना पड़ता है, हम लोग का सिंटेक्स में सेमी कॉलम ही रहेगा, तभी जाके वर्क करेगा, नहीं तो नहीं होगा। इज नल ऑपरेटर, इज नल ऑपरेटर क्या होगा, अगर सपोज इज इट इज explicitly used to compare नल वैल्यू इन द कॉलम, अगर कॉलम में नल वैल्यू है तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये हम लोग आगे जाएंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो पता हम लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इज नॉट नल ऑपरेटर, इज नॉट नल, अगर कॉलम में अगर नल वैल्यू नहीं है उस वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा होगा। यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे जो भी कॉलम हम लोग दे रहेंगे वहाँ पे उस कॉलम में नॉट नल रहेगा, वही वही कॉलम के जो डेटा है, रिकॉर्ड है, उसको प्रिंट कर रहा होगा। लाइक ऑपरेटर पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हम लोग, पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड करने के लिए, रिकॉर्ड नहीं, पर्टिकुलर पैटर्न को फाइंड करने के लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे इट इज यूज टू ऑब्टेन द मैच पैटर्न इन द टेबल इन द डेटा, जो पर्टिकुलर मैच जो पैटर्न होता है उसको अगर सपोज मैच करता है तो ही ये क्या होगा, रिटर्न में वैल्यू दे रहा होगा, नहीं तो नहीं देगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, कॉलम नेम एक्सप्रेशन नेम लाइक, और जो पैटर्न होगा वो पैटर्न। पैटर्न हम लोग दो टाइप से डिक्लेयर करते हैं, एक होता है मॉडुलस, मॉडुलस यानी परसेंटेज जो भी बोल सकते हो आप लोग, मॉडुलस। मॉडुलस को यूज करके हम लोग क्या कहते हैं, इट इज यूज टू ऑब्टेन द एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, अगर उसमें बिलोंग करता है कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलस का यूज करेंगे। अंडर स्कोर, पर्टिकुलर अंडर स्कोर का यूज करते हैं, सपोज हम लोग के पास तीसरा पोजीशन में हम लोग को पर्टिकुलर ए है कि नहीं है ये फाइंड करना है, तो ये अंडर स्कोर से हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या होता है, पर्टिकुलर पोजीशन को हम लोग फाइंड करना है तो अंडर स्कोर देते हैं। और अगर एनी नंबर ऑफ पोजीशन, अगर हम लोग को पर्टिकुलर, हम लोग को जगह से मतलब नहीं है, कोई भी पोजीशन में है, ये चीज को फाइंड करना है तो मॉडुलस करेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे तो पता चलेगा हम लोग क्लियरली। नॉट लाइक ऑपरेटर, नॉट लाइक ऑपरेटर सिमिलरली जैसे लाइक ऑपरेटर रहता है, नॉट लाइक होगा, अगर पर्टिकुलर पैटर्न फाउंड होगा तो उसको एलिमिनेट कर देगा, नॉट लाइक कर देगा। नॉट लाइक मतलब इसीलिए हम लोग यूज करते हैं, तो उस पैटर्न को ये एलिमिनेट करेगा, बाकी सारे पैटर्न को ये प्रिंट करेगा, इसीलिए यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ये सारे जो स्पेशल ऑपरेटर्स है इसको। मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट, मैं अपना डेटाबेस का स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, नॉर्मल जो अर्थमेटिक ऑपरेशन का, रिलेशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ये सारे को यूज करके हम लोग क्या किए थे, ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। सपोज मैं बोला था कि हाँ, यहाँ क्या, सपोज मैं, हाँ पहले स्टार्ट किए थे ड्यूअल, हाँ सेलेक्ट, सपोज नेम ले लेते हैं, विद PRAKASH, एस हम लोग कालिया नेम दे देते हैं, नेम जो टेबल नेम होगा वो नेम हो जाएगा फ्रॉम, और ड्यूएल, तो ड्यूएल हो गया। अब यहाँ इसको हम लोग रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेम एक टेबल, डमी टेबल बन के आ गया,
यहाँ नेम में क्या हुआ, वेद प्रकाश, जो वैल्यू है वो वेद प्रकाश है, और नेम का जो है कॉलम नेम हो गया। सपोज यहाँ पे जो भी हम लोग देंगे इसमें ये कॉलम नेम आ जाएगा, और जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रहेंगे वो क्या होगा, वैल्यू में पुट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रिंट करने के लिए, जो कि हम लोग का जो इस स्कीमा में कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई ये रिकॉर्ड नहीं है। हम लोग क्या होता है, डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए या कहीं हम लोग को जरूरत है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू का रिप्लेसमेंट होता है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे क्या है, इक्वल टू पहले लिख लेते हैं। तो कैसे डिफरेंस होता है हम लोग को अच्छा से क्लियर में समझ में आएगा। सेलेक्ट स्टार, सॉरी, स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी, वेयर सैलरी इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे टेस्ट एम्प्लॉय डॉट सैलरी इज इक्वल टू 800 एन, और एन नहीं होगा क्योंकि दो दो सैलरी किसी का नहीं होता है, तो सिंगल सैलरी होगा। तो यहाँ पे और सैलरी इज इक्वल टू 1600। तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड हम लोग को फाउंड हुआ। दोनों रिकॉर्ड क्या है, ये सैलरी जो है इतना इतना सैलरी है, तो ये है दोनों रिकॉर्ड हम लोग को फाउंड हुआ। सपोज इसको हम लोग को क्या करना है, इसी को हम लोग को नो, जो है हम लोग अर्थ में कंपैरिजन ऑपरेटर में नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है कि स्पेशल ऑपरेटर यूज करना है। तो यहाँ पे सैलरी हम लोग लिख देंगे, इन ऑपरेटर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग 800, सपोज 1600, हम लोग एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। हाँ, सेम वैल्यू प्रिंट हुआ। सपोज इसको हम लोग को और 5 वैल्यू डिक्लेयर करना है, तो वहाँ क्या होता है, लेंदी हो जाते हैं यहाँ पे, हर बार और सैलरी, हर बार कॉलम नेम लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम मेरे को 1500 भी लिखना है, यहाँ पे मेरे को 1400 भी लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1300 भी लिखना है, और यहाँ पे हम मेरे को 4000 भी लिखना है। तो यहाँ और इसको मेरे को एग्जीक्यूट कराना है, इस लाइन को क्या करना पड़ता, मेरे को मल्टीपल टाइम लिखना पड़ता है, क्योंकि दो ही रिकॉर्ड है ये, बाकी जो सैलरी के रिकॉर्ड नहीं है। मेरे को सपोज हम लोग को सपोज मेरे को, एक मिनट, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कर लेता हूँ, और इसको मैं रन करा देता हूँ। अच्छा, वो देना पड़ेगा पर्टिकुलर टी टेस्ट। तो क्या होगा, एम्प्लॉय कर दिए, अब आ गया। अब सैलरी क्या है, 1200 दे देते हैं। कॉपी रो, नहीं, कॉपी फील्ड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर ली। सिमिलरली इसको भी हम लोग कॉपी कर दिए, कॉपी फील्ड कर दिए। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड आ गया, 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये जो नंबर होता है इसको डबल कोड में अगर नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिंगल कोड बिना, सॉरी, डबल कोड बोलता हूँ, अगर कोड बिना विदाउट कोड भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। अगर कोड के अंदर भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए हम लोग एन नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे इन ऑपरेटर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये हम लोग को जो है ये वैल्यू रिटर्न करके दे रहा होगा। सिमिलरली ये क्या होता है, यहाँ पे एक किसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर भी होता है। सपोज इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको छोटा कर लिया, इसको भी, यहाँ हम लोग को जो भी रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो दिखते रहेगा।
यहाँ पे रिजल्टेंट टेबल हम लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग को बड़ा जगह मिल जाएगा। तो अब इसी को मैंने कॉपी कर दिया हूँ। यहाँ पे इन के जगह हम लोग नॉट लिख देंगे। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, अगर हम लोग कैपिटल में लिखेंगे तब भी लेगा, स्मॉल में लिखेंगे तब भी लेगा, कैमल केस में लिखेंगे तब भी लेता है, पास्कल केस में लिखेंगे तब भी ये रिकॉर्ड दे रहा होगा। नॉट इन मतलब जो ये वैल्यू है इसको अवॉइड करेगा, बाकी सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसको करते हैं, जो जो वैल्यू हम लोग दिए हैं इसमें, ये सारे वैल्यू को अवॉइड कर दिया, और बाकी जो वैल्यू है, बाकी जो भी एक्सेप्ट दिस वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम लोग नॉट इन का यूज करते हैं। सिमिलरली हम लोग और एक ऑपरेटर देख रहे थे, बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन क्या होगा, सपोज हम लोग ये क्या करेंगे, सैलरी हम लोग को टू रेंज में लेना है। तो सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 800, और लेसर देन और इक्वल टू ये हम लोग को कंपैरिजन ऑपरेटर लिखना है, तो ये लिखना पड़ेगा। तब जाके ये क्या होगा, जो है मतलब, और नहीं, यहाँ पे एंड लगाएंगे, तब जाके ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन को वैलिडेट करेगा। तो यहाँ जो है, इतना वैल्यू जो है 800 से ऊपर है और 1600 से नीचे है। 800 से ऊपर है या 800 इक्वल टू भी लगाए हैं तो इक्वल भी हो सकता है, और 1600 या 1600 से नीचे है, लेसर देन है। तो इसीलिए इतना वैल्यू प्रिंट हुआ। सपोज इसी को हम लोग को स्पेशल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सपोज, एक मिनट, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बिटवीन का देते हैं। बिटवीन, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू स्टार्टिंग में देंगे, क्या रेंज लेना है, देन एंड क्या रेंज लेना है, दूसरा वैल्यू दे देंगे 1600। तो और इसको प्रिंट करेंगे तो सेम वैल्यू जो है प्रिंट हो रहा होगा, हम लोग को टेबल में सेम वैल्यू जो है प्रिंट हुआ। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिटवीन में खाली बीच के देता है, इक्वल वाला वैल्यू नहीं मिलेगा। हम लोग को पहले क्या था, इक्वल वाला भी वैल्यू आई थिंक मिल रहा, हाँ इक्वल वाला भी मिल रहा है। तो सेम एज यूजुअल, जैसे हम लोग इक्वल टू ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज किए थे वैसे ही इसमें भी होता है। अब नॉट बिटवीन में क्या होगा कि सिमिलरली अगर इसका, अगर सपोज ये क्या है, बिटवीन का दे रहा है, तो ये अगर नॉट बिटवीन का देते हैं तो ये इसके जो बिटवीन में होगा वो उस वैल्यू को क्या होगा, एलिमिनेट कर रहा होगा, और बाकी सारा वैल्यू को क्या होगा, उसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर रहा होगा। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इसके जो बिटवीन में है उसी वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा है, बाकी सारे वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। मतलब 800 और 1600 के बीच के वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा है, उस सैलरी को नहीं प्रिंट कर रहा है, बाकी सारे सैलरी को जो है ये प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे हम लोग नॉट बिटवीन निकालते हैं। उसके बाद था, नेक्स्ट ऑपरेटर था इजनल। इजनल, हाँ। तो एक बार और हम लोग सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कर लेते हैं, और इसको एक बार रन करा लेते हैं तो हम लोग को पता चलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, करेक्ट, अच्छा हाँ। टेस्ट, हम लोग को स्कीमा नेम देना मैंडेटरी होता है इसमें, तभी ये क्या होता है, फाइंड आउट करता है। तो यहाँ पे हम लोग को, अब नल इज नॉट नल कैसे, सपोज हम लोग के पास कमीशन में जो वैल्यू है वो नल भी है और नॉट नल भी है। तो अगर हम लोग को इज नल वैल्यू अगर निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नल वैल्यू को हम लोग को निकालना है। तो जो है, ये जो टेस्ट डॉट ईएमपी लिख लेते हैं यहाँ पे, सेमी कॉलम यहाँ नहीं देंगे, वेयर केस ले लेते हैं, वेयर, और यहाँ पे क्या करेंगे, इज नल वाला वैल्यू देते हैं, इज नल, इज नल एंड विद द सेमी कॉलम। कॉलम नेम, सॉरी कॉलम नेम यहाँ पे कमीशन, COMM, जो कॉलम नेम है वो COMM है।
अगर कमीशन नल होगा तो वैल्यू को देगा, रिकॉर्ड को देगा, नहीं तो नहीं देगा। और सारा रिकॉर्ड में सारे डिटेल को हम लोग को प्रिंट करना है। तो इसको हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो कमीशन का नल है, यहाँ पे कमीशन में जो जो नल है वही वैल्यू प्रिंट किया है। सपोज हम लोग को सारा रिकॉर्ड प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम को ही प्रिंट करना है, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम को ही प्रिंट करना है, EMP ई नेम ही प्रिंट करना है। तो हम लोग खाली दो रिकॉर्ड भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये है बस, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक और कमीशन प्रिंट कर लेते हैं। इसको एक बार रन करा लेते हैं, तो यहाँ तीन वैल्यू बस प्रिंट हो गया। सपोज स्टार लगा देते हैं तो सारा वैल्यू प्रिंट होता है, स्टार नहीं लगाना है तो पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट का होता है। और सपोज हम लोग को इसके बाद कोई और कॉलम ऐड करना है, स्टार, देन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एस हम लोग को लगा के सैलरी इंटू 12, हम लोग, एक मिनट, इसमें और एक बार, सैलरी इंटू 12 एंड स्टार, एक मिनट, सैलरी इज, आई थिंक, मैं एक बार देखता हूँ फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्टार लगाने के बाद भी हम लोग को और कुछ कॉलम ऐड करना है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं ये बाद में आपको देख के बताता हूँ। एक बार मैं थोड़ा जो है डॉक्यूमेंट में पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब सिमिलरली जैसे नल था, वैसे ही सिमिलरली हम लोग के पास नॉट नल भी होता है। तो यहाँ पे नल इज नल है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को नॉट नल होगा, इज नल, इज नॉट नल ही हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कमीशन जो है 300, 500, एक को 0.00 जो है, ये नल मतलब कि कंप्लीट नल। और 0.00 भी अगर मिलता है तो ये क्या है, नल में कंसिडर नहीं होगा। नल मतलब नल वैल्यू रहेगा उसी को नल लेगा, कोई वैल्यू असाइन नहीं रहेगा उसी वैल्यू को लेगा, बाकी वैल्यू को क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। सिमिलरली अगला ऑपरेटर है, नल हो गया, नॉट नल हो गया। देन पैटर्न, पैटर्न को कैसे फाउंड करते हैं, सपोज लाइक ऑपरेटर को कैसे हम लोग यूज करते हैं, मैं एक बार देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार सारे जो एम्प्लॉय डिटेल है उसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, देन लाइक वेयर वेयर, वेयर के अंदर में ही हम लोग जितना भी स्पेशल ऑपरेटर को लिखते हैं, तो वेयर, देन लाइक ऑपरेटर, सॉरी कॉलम नेम ई नेम इज लाइक, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉलम नेम या एक्सप्रेशन नेम, सपोज हम लोग का एक्सप्रेशन नेम भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं होता है कि हम लोग को यही देना है, लाइक। अब लाइक के बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज मॉडुलस ए, एस मॉडुलस दे देते हैं, सपोज एक मॉडुलस कर देते हैं, सॉरी, स्टार्टिंग में मॉडुलस एस। तो यहाँ पे एक मिनट, नॉट अ वैलिड, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में रहेगा, देन एनीथिंग। सपोज मॉडुलस का, एक मिनट में क्या हो, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सिंगल कॉलम के अंदर हम लोग देते हैं, कॉलम नहीं, सिंगल कोट के अंदर हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग एस मॉडुलस दे दिए, तो स्टार्टिंग में एस रहता है ई नेम में, जिसका भी एस है
और बाद में अब कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा कि ये हम लोग को उस पैटर्न के सारे नेम को हम लोग को प्रिंट कर रहा होगा। स्टार्टिंग में एन से स्टार्ट हो रहा होगा जिसका नेम, तो ए सॉरी एस से स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहाँ सुमित है और स्कॉट है, ये दोनों का नाम जो है एस से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली क्या कहते हैं यहाँ पे, जो एंड हो रहा है एस से नेम, उनका हम लोग का सपोज बिटवीन में हम लोग का कैरेक्टर जो हम लोग का स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ भी रहे लेकिन बीच में हम लोग का एस है, उन सारे नेम को हमको प्रिंट करना है। तो ये हम लोग दे देते हैं, तो ये क्या होगा स्टार्ट, सॉरी, हाँ ये मैं सारे को एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि अगर सपोज बिना सेलेक्ट किए हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो क्या होगा, जितना भी ऊपर में क्वेरी है, 53 क्वेरी हम लोग का भी लिख रहे हैं, तो 53 नहीं, हम लोग का कुछ 20 जितना भी 25 क्वेरी लिख रहे हैं, तो वो सारे क्वेरी क्या है एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, ये सारे नेम में एस जो है एग्जिस्ट है, तो इसीलिए प्रिंट किया है। सपोज हम लोग को पर्टिकुलर पोजिशन में, सपोज हम लोग को एन में ही एस चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे एन में ही एस वाले को हम लोग को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस एन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, तो जिसका जिसके नेम के एंड में एस है वही है यहाँ पे प्रिंट हुआ है। सपोज हमको क्या चाहिए कि सेकंड पोजीशन में एस हो, तो सेकंड पोजीशन में एस है, तो यहाँ यहाँ पे अंडर स्कोर ये एस का दिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको रन करा लेते हैं एक बार। तो किसी का नाम जो है सेकंड पोजीशन में एस नहीं है, सपोज थर्ड पोजीशन में इसके लिए दो अंडर स्कोर लगाते हैं और एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे दो लोग, सॉरी, किसी का नाम नहीं है दो थर्ड पोजीशन में भी। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में किसी का नाम में एस होगा तो हम लोग प्रिंट करते हैं। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, किसी का नहीं है, एक मिनट, कैपिटल है तो कैपिटल ही लिख के देखते हैं, किसी का नहीं है। अगर फिफ्थ पोजीशन में होगा तो अंडर स्कोर 5 टाइम, 4 टाइम अंडर स्कोर, देन एक एस लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे दो लोगों का नाम जो है फिफ्थ पोजीशन में एन है, 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन में जो है एस है, सॉरी एस है। तो ये हम लोग को प्रिंट हुआ। पर्टिकुलर पोजीशन को अगर प्रिंट कराना है तो हम लोग अंडर स्कोर यूज करते हैं। एक अंडर स्कोर मतलब एक पोजीशन के बाद एस होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर कुछ भी होना है तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस हम लोग पर दे देते हैं। तो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो है पर्टिकुलर फिफ्थ पोजीशन में एस है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन में है, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट में एस लगा के हम लोग मॉडुलस लगा देंगे। तो फर्स्ट पोजीशन में जिसका जिसका एस रहेगा उसके बाद कुछ भी रहेगा वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर स्कोर और इसको हम लोग पैटर्न को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा, जैसे सारे स्पेशल ऑपरेटर को प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो इन सारे जो हम लोग क्वेश्चंस को सीख रहे हैं, इसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा अपने गिटहब में। तो उनको देख के आप लोग कुछ और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि विथ आंसर मैं सेंड कर रहा हूँ। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जो भी सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स रिमेम याद रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इंटरव्यू में जब भी आप बैठेंगे तो क्या होगा, सिंटैक्स उन लोग आप लोग को पता नहीं रहेगा, तो वो लोग क्या होगा कि हर टाइम आपको यहाँ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं, नोट्स में भी लिखने के लिए या कॉपी या पेन में या तो आपको लिखने के लिए बोल देंगे। तो क्या होगा कि आपको याद रहना चाहिए सारा सिंटैक्स, तो उसके लिए आप लोग क्या होगा, रिवाइज करते कीजिए सारे सिंटैक्स को। तो आप लोग को जितना ज़्यादा जो है सिंटैक्स को याद रहेगा तो वो अच्छा होगा इंटरव्यू के लिए। तो और मैं सारे जो नोट्स होगा, जो सारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये नोट्स, ये सारे मैं अपने गिटहब में अपलोड कर रहा हूँगा। तो आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।